गुड़िया ने 10वीं बोर्ड में स्कूल में टॉप किया था। पूरे मोहल्ले की उम्मीद बन गई थी वो। उसकी मेहनत ने उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज तक पहुंचा दिया। लेकिन नए शहर में पहली रात, हॉस्टल का कमरा अनजान, बिस्तर ठंडा और अकेला, और खिड़की के बाहर चांद भी जैसे कह रहा था, क्या सच में यह सफर आसान होगा? कॉलेज में दाखिला उसका सपना था, लेकिन हकीकत कहीं और थी। माँ की बिगड़ती तबीयत, घर की तंगहाली और जिम्मेदारियों का पहाड़। दिन के वक्त वो क्लास में थी, किताबों, लेक्चर्स और असाइनमेंट्स के भी बीच। लेकिन शाम ढलते ही वो बदल जाती। कॉलेज की होनहार छात्रा से एक साधारण वेट्रेस में, जो एक छोटे से कैफे में काम करती थी ताकि हॉस्टल की फीस और माँ की दवा का खर्च चला सके। कैफे की वर्दी पहनकर वो अपने सपनों को कुछ वक्त के लिए होल्ड पर रख देती। वहां वो सिर्फ एक लड़की थी जो ट्रे थामती, मुस्कुराती और तानों को सहती। कभी कोई ग्राहक कहता, किताबों से ज्यादा तो ट्रे संभालो। गुड़िया सिर झुकाकर चुपचाप पानी रख देती। लेकिन उसकी आंखों के पीछे कोई बुझता नहीं था, वो जलता था। हौसलों का एक छोटा सा दीपक। रात 10 बजे जब वो लौटती, हॉस्टल की लड़कियां हंसी ठिठोली में मगन होती, और गुड़िया, वो अपनी डायरी खोलती, थकी उंगलियों से लिखती, आज भी एक दिन और जीत लिया, हार अब भी दूर है। माँ की खांसी अब फोन से भी सुनाई देने लगी थी। और भाई, वो अब बस्ती की गलियों में गुम हो चुका था, नशे में डूबा, माँ की चूड़ियां बेच चुका था। गुड़िया ने केस नहीं चलाया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद भाई लौट आए, जैसे कभी गुड़िया खुद लौटी थी उस बस्ती से सपनों को थामे। एक दिन कॉलेज में अर्जुन फिर मिला, वही पुराना साथी, अब कुछ और गंभीर। थकी थकी सी लगती है तू, गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा। समय से बातें कर रही हूं अर्जुन, जवाब मिले तो आराम भी मिल जाएगा। अर्जुन कुछ न बोला, समझ गया ये सफर अब गुड़िया का अकेला संग्राम है। हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रो लेना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन अब आंसू भी मकसद का हिस्सा थे। मैं जानती हूं, वो लिखती थी, इन आंसुओं से ही नींव बनेगी मेरी, एक ऐसी इमारत की जहां कोई सपना टूटेगा नहीं और कोई छत